Good morning students. Welcome you in my lecture series. I am Afraz Ahmed. Last time I will complete the topic limit of function. Today we discuss examples on the topic that we discussed last time. Students, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं एग्जांपल्स। हमने जो लास्ट टाइम फंक्शन पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था लिमिट ऑफ अ फंक्शन, वो हमने कंप्लीट किया था। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको राइट और लेफ़्ट लिमिट कैलकुलेट करना सिखाया था। आज हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हो इसकी लिमिट हमको कैलकुलेट करनी है। अब किस तरीके से हम इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसको सोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। सॉल्व। मैंने आपको जैसा बताया था कि लास्ट टाइम कि हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली एक्स को ज़ीरो पुट करने से अगर ये टर्म हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं क्रिएट होती या 1/0 फॉर्म नहीं क्रिएट होती तो हम इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2x² plus 5x plus 2. Put the limit directly here, what we get, तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2। यू ऑल ऑफ नो 0 का स्क्वायर 0 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 ख़त्म हो जाएगा, तो सिंपल 0 प्लस 0 प्लस 2 बचेगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आ रहा है किसके बराबर, 2 के बराबर आ रहा है। तो सो इसकी लिमिट जो आई है वो किसके बराबर आई है स्टूडेंट, 2 के बराबर आ गई। ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। चलते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो है लिमिट sin x प्लस cos x। और लिमिट कहाँ से कहाँ है, x जो है वो अप्रोच करता है π/2 तक। अब स्टूडेंट π/2 में आप लोगों को बता देता हूँ कि π/2 होता क्या है। पहले अब ये देख लो, ये π/2 क्या है, यहाँ पर देख लो आप। मैं थोड़ा साइड पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। π/2 क्या होता है स्टूडेंट, अब याद रखना है एंगल जो होते हैं, अब मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ोगे, एंगल जो होते हैं हम उसको जो मेज़रमेंट करते हैं या तो डिग्री में करते हैं या फिर किस में होते हैं, हमारे पास रेडियन में होते हैं, या हम किस में करते हैं, रेडियन में। अब रेडियन में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो रेडियन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम पाई सिंबल यूज़ करते हैं स्टूडेंट। जस्ट अ मिनट। तो रेडियन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाई सिंबल हम यूज़ करते हैं। और डिग्री के लिए आपको पता ही है, हम इस तरीके से डॉट डालते हैं। जैसे 1 डिग्री लिखना हो तो इस तरीके से हम डाल देते हैं 1 के ऊपर, और ये आ गया डिग्री की नोटेशन। और रेडियन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, π/4 π/2 π/6 3π/2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम रेडियन के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो पाई होता है ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट। पाई जो होता है ये बराबर होता है 180 डिग्री के, यानी एक पाई जो है ये बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। तो अब मुझे बताइए π/2 कितना होगा, π/2 बराबर होगा 90 डिग्री के। मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ आप ये कॉपी कर लेना। दिस इज़ नंबर फर्स्ट, दिस इज़ नंबर सेकंड। अब मुझे बताइए आप, π/2 अगर 90 डिग्री है तो π/6 किसके बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, 180 को आप 60 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 30 आ जाएगा। ओके। अब मुझे बताइए आप, π/4 किसके बराबर होगा, π/4। नंबर 4 पे हम करते हैं, π/4 के बाद हम करेंगे तो π/4 होता है 45 डिग्री के। स्टूडेंट सिंपल आपने याद रखना है कि जो भी पाई की वैल्यू 180 डिग्री है तो बस आप डिवाइड करते जाइए, तो जैसे π/3 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। आपने ये याद रखना है, इसको आप कॉपी कर लो। मैं आपको बता देता हूँ, जूम कर, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो इनका, बाद में आपको काम आ जाएंगे। ये मैंने लिख दिए। और भी वैल्यूज़ हैं, जैसे π/3 है, फिर आपके पास है 3π/2 है, 2 पाई स्टूडेंट 360 डिग्री होता है। तो ये आपने याद रखना। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमारी जो एग्जांपल थी वो हम डिस्कस कर रहे थे। ये आगे हम अपनी एग्जांपल की तरफ। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन है कि अब कैलकुलेट करिए इस फंक्शन की
लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है। तो किस तरीके से मैंने बताया था, पीछे प्लस है तो हम सम रूल लगा देंगे यहाँ पर। तो पहले की लिमिट अलग कर देते हैं, दूसरे की अलग कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 साइन x अलग कर दिया, प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 cos x हमने अलग कर दिया। मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है स्टूडेंट, पुट करना है जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ पर लिमिट की वैल्यू डाल दो। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब हम लिमिट की वैल्यू डाल देते हैं तब लास्ट पे लिमिट नहीं लिखा जाता। तो जब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर साथ में लिमिट नहीं आएगा, तो क्या आएगा, साइन π/2 प्लस cos π/2 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि इनकी वैल्यू क्या होंगी। साइन 90 डिग्री कितना होता है, सबको पता है, क्लास 10th याद करो ज़रा। साइन 90 डिग्री मुझे कौन बताएगा, साइन 90 डिग्री। तो स्टूडेंट साइन 90 डिग्री होता है 1 के बराबर होता है। ओके साइन 90 डिग्री होता है 1, याद रखना आपको। साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 के बराबर होती है, प्लस cos 90 होता है 0। तो इसका जो हमें आंसर आया इस लिमिट का वो क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। बड़ा ही मज़ा आ रहा है स्टूडेंट पढ़ने का, आपको मज़ा आ रहा होगा देखने किस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हमने पहले बेस बना रखा है, इसलिए अब हमारे क्वेश्चन इजी फाइंड हो रहे हैं। मैं इसको थोड़ा अलग करता हूँ, आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, इस पूरे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट उठा लो। ओके स्क्रीनशॉट आप उठा लो इसका, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल हमने डिस्कस करनी है आज स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 कुछ स्टूडेंट मैं आपको भी दूंगा, आपने भी सॉल्व करनी है, इसलिए आप प्लीज़ इसको फोकस से देखते रहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन दिया था राइट और लेफ्ट लिमिट का, तो एक क्वेश्चन हम उसका उठा लेते हैं, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन मैं स्टूडेंट उसका भी उठाऊँगा आज। लिमिट मान लो x जो है वो अप्रोच करता है 1, मान लेते हैं x अप्रोच करता है 1 को, और हम क्वेश्चन लिखते हैं। हमेशा स्टूडेंट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो लेफ़्ट और राइट लिमिट के जो क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म में होने वाले हैं, क्योंकि जब डिनोमिनेटर होगा तभी तो ज़ीरो आने का चांसेस है ना। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी ऐसा होगा तो आपने याद रखना है हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर में कोई ना कोई टर्म होगी, यानी क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हमेशा हम लेफ़्ट और राइट लिमिट यूज़ करेंगे, बाकी में यूज़ नहीं होती। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं, उस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखना है हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो अपनी तरफ से मैं एग्जाम्पल जनरेट कर रहा हूँ आपके लिए, तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। इसकी लिमिट हम देखेंगे कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ x² -1 डिवाइड बाई x -1 मैंने ये ले लिया। देखो स्टूडेंट अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे क्या आंसर आता है, देखो यहाँ पर आएगा 1 - 1, नीचे भी क्या आने वाला है 1 - 1, तो दिस सिंपल इक्वल टू 0/0 फॉर्म आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, राइट और लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करनी है। एक तरीका मैंने स्टूडेंट आपको और बताया था, वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, a² - b² का फार्मूला आप लगा सकते हो। तो हम पहले वो ट्राई करते हैं, फिर हम राइट और लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, बिकॉज मैंने आपको दोनों मेथड सिखाने। तो पहले हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो क्या है, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपने देखना है किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है, लिमिट। अभी कई सारे स्टूडेंट्स को लिमिट लिखने का भी पता नहीं है कि लिमिट लिखी कैसे जाती है स्टूडेंट। कुछ बच्चे यहाँ पर इक्वल टू डाल देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, फिर यहाँ पर ऐसा नहीं है। फंक्शन हमेशा, मैंने जनरल फॉर्म आपको बताई थी, फंक्शन जो है वो आपको हमेशा यहाँ पर लिखना है इस तरीके से, जैसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपको फंक्शन लिखना है x² -1 डिवाइड बाई x -1, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। थोड़ी सी इसकी फॉर्म में ठीक करता हूँ, मैं दोबारा इसकी फॉर्म लिखता हूँ, अपने याद रखना है किस तरीके से मैं ये फॉर्म लिख रहा हूँ। थोड़ा सा हम आगे मूव कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिमिट, इस तरीके से लिखना है, x जिसको अप्रोच करता है वो है 1,
और फंक्शन हमारा एक्स स्क्योर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन है। ओके, एक्स माइनस वन आ गया। अब हमने इसमें डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो देखो किस तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। वी राइट एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्योर माइनस वन का स्क्योर, बिकॉज वन का स्क्योर वन ही होता है। डोंट वरी, वन का स्क्योर क्या होता है, वन ही होता है। एक्स स्क्योर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। अब देख सकते हो आप ऊपर फार्मूला बन गया हमारे पास एक्स स्क्योर ए स्क्योर माइनस बी स्क्योर का, तो लगा दो फार्मूला तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो क्या आएगा ये, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, यहाँ पर आएगा एक्स माइनस वन यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह आ रहा है हमारे पास, और डिवाइड में है एक्स माइनस वन। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक्स माइनस वन ऊपर भी है नीचे भी है। दिस सिंपल हमारे पास यहाँ पर क्या बचने वाला है, एक्स प्लस वन बचने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, यहाँ पर सिंपल आएगा एक्स प्लस वन। तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है, अब कोई ऐसी टर्म नहीं है जो हमें डिनोमिनेटर में ज़ीरो लाने वाली है। तो हम डायरेक्ट अब लिमिट पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, लिमिट, अच्छा अब हमने डायरेक्ट पुट करना है तो अब लिमिट हम नहीं लिखेंगे साथ में, तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब लिमिट डाल देंगे तो क्या आएगा, वन प्लस वन आ गया। तो हमें अपना आंसर मिल गया, किसके बराबर आ गया, टू के बराबर आ गया। ये थी स्टूडेंट हमारी थर्ड एग्जाम्पल की जो लिमिट फार्मूला यूज़ हमने जो किया। अब मैं आपको सिखाऊंगा राइट लिमिट का यूज़ करके हम कैसे निकाल सकते हैं। लेफ़्ट लिमिट आपने कैलकुलेट करनी है, वो मैं चेक करूँगा, और राइट लिमिट मैं कैलकुलेट करके आप दे रहा हूँ। चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले लिमिट कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे। मैं हेडिंग लिखता हूँ, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। क्या रूल बताया था, यह आगे की लाइन, ये यहाँ पर है हमारा वन। अगर हमें राइट साइड जाना तो हमें कुछ प्लस करना। एक बच्चा था, उसने मुझे क्वेश्चन पूछा था, सर क्या हम सिर्फ एच को ही ये ऐड माइनस कर सकते हैं। बच्चे देखो, एच एक वेरिएबल हमने लिया ना, आप जी लो, ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, एनी कुछ भी आप ले सकते हो, बट होना चाहिए वो एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसको अप्रोच करनी चाहिए, ज़ीरो को अप्रोच करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एच ले लेंगे, जिसको हम प्लस करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, राइट साइड, यानी राइट लिमिट निकालने के लिए एडिशन किया जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमने ये सीख लिया कि हम क्या करेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, वन प्लस एच लिखेंगे। यानी अगर हमें राइट साइड पहुँचना है तो हम एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, वन प्लस एच करके हम राइट साइड जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट हमारा, क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर राइट लिमिट निकालें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, बिकॉज इसका मतलब है कि हम कौन सी लिमिट निकालने जा रहे हैं, राइट लिमिट निकालने जा रहे हैं। और फंक्शन क्या था, एक्स स्क्योर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन आ गया जी। मिसप्रिंट हो जाता है बिकॉज स्टूडेंट फ़ोन है तो फ़ोन से ये कुछ चलता रहता है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, राइट लिमिट। तो मैंने आपको बताया था राइट लिमिट के लिए अब हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x को हम क्या लिखने जा रहे हैं, वन प्लस एच लिखेंगे, और ये h कैसा होना चाहिए, h अप्रोचेस टू ज़ीरो होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू डाल दो। तो देखो क्या करेंगे, लिमिट, अब यहाँ पर आ जाएगा h अप्रोचेस टू ज़ीरो, बिकॉज राइट लिमिट निकाल रहे हैं तो h अप्रोचेस ज़ीरो हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, वन प्लस h का स्क्योर माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस एच माइनस वन, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब देख सकते हो
यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो, ए प्लस माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, तो क्या आएगा वो सिंपल 1 का स्क्योर प्लस h का स्क्योर, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट आगे प्लस क्या आ जाएगा 2h माइनस 1 आ जाएगा, और डिवाइड में सिंपल क्या बचा प्लस का h बचा हमारे पास। अब यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये क्या हो गए कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा लेफ्ट, जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो लेफ्ट क्या बच गया हमारे पास, मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको, पूरा दिखना चाहिए आपको, तो ये आ गया। ठीक है, दिस सिंपल इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये तो कैंसिल हो गया, तो सिंपल क्या आ गया h स्क्योर प्लस 2h डिवाइड बाई h। अब देख सकते हो स्टूडेंट ऊपर से हम h को कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो कॉमन, क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, h आ गया कॉमन, तो क्या बच गया h प्लस 2 बच गया, डिवाइड में क्या है h, ये h और h क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दिस सिंपल इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, दिस h प्लस 2, डाल दो वैल्यू h की यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 2, दिस सिंपल इक्वल टू 2, तो ये 2 स्टूडेंट क्या आया हमारे पास, दिस इज राइट हैंड लिमिट, दिस 2 इज़ राइट हैंड लिमिट। आपने स्टूडेंट खुद क्या करना है, कैलकुलेट करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी, वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपने प्रैक्टिस करना है। सेल्फ कैलकुलेट करो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, यानी डिफरेंशिएशन क्या होती है। जो लिमिट का टॉपिक था हमने वो ख़त्म कर दिया, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है डिफरेंशिएशन। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम बोर्ड भी बदलेंगे स्टूडेंट, हम बोर्ड ग्रीन बोर्ड रखेंगे, ग्रीन बोर्ड हमने ले लिया। ओके दिस ग्रीन बोर्ड, एंड हम कलर चेंज करेंगे, दिस वाइट कलर हम यूज़ करेंगे ग्रीन बोर्ड के लिए। अब हम चलते हैं, हम टॉपिक का नाम लिखते हैं क्या है डेरिवेटिव्स। ओके हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अब किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट पहले हम समझ लेते हैं डेरिवेटिव्स होते क्या है, कि फंक्शन हम डिस्कस कर ले। देखो फंक्शन कितना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था, मैंने कहा था ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने ये फंक्शन नहीं पढ़ा तो मेरे यूट्यूब लेक्चर पर जाएं, प्लेलिस्ट को ओपन करें और वहाँ पर ये वीडियोज़ अवेलेबल हैं फंक्शन की, तो आप अच्छे से 3-4 वीडियो मैंने फंक्शन के ऊपर बना दी हैं, तो आप अच्छे से देख लो। अब स्टूडेंट हम समझते हैं डेरिवेटिव्स को, कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि हम किसी नंबर को वैल्यू देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस दूसरे में वैल्यू चेक करेंगे, उसमें क्या इंक्रीज़ आया और क्या डिक्रीज़ आया। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक x है और एक क्या है y, बड़े ध्यान से आपने देखना, एक x है एक y है। अगर मैं x में कुछ इंक्रीज़ करता हूँ तो मैं चेक करूँगा y में कितना इंक्रीज़ हो रहा है। इसी बात को हम कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, यानी डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया, यानी एक में इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना उसका इफेक्ट देते हैं दूसरे पर, वो क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है जी, अच्छे समझ में आया। अब इस लैंग्वेज को हम कैसे बोलते हैं वो आपने ध्यान देना, मैं वो आपको बताता हूँ इस लैंग्वेज को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं आपको कलर बदलूँगा, रेड चूज़ हमने कर लिया। अब स्टूडेंट हम पहले डेफिनेशन इसके लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं। अब उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले एक फंक्शन लेट करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने लेट कर लिया। अब हम इसके डेरिवेटिव को क्या डिफाइन करते हैं, हम क्या लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y, क्या लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, यहाँ पर जो नंबर होगा विद रिस्पेक्ट टू x। कलर चेंज करते हैं, ये कलर को अच्छा नहीं हमें लगा,
वाइट ही हम चूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिनोट कैसे करेंगे पहले ये देख लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। इज़ डिनोटेड बाई, किस तरीके से डिनोट करना है जी, डी वाई बाई डी एक्स। इसको कैसे रीड करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आर अगर हो ऐसा लिखा हुआ, y नीचे हो x ऊपर हो, उसको हम इसको क्या रीड करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। आई होप का डेफिनेशन समझ में आ गई। एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम इसको रीड कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y। देखो वेरिएबल दो ही है, या तो इसका डेरिवेटिव होगा या तो इसका होगा। अगर इसका हुआ तो विद रिस्पेक्ट टू x होगा, अगर x का हुआ तो विद रिस्पेक्ट टू y होगा। इसको इस तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट, याद रखना है dy बाई डी एक्स या डी एक्स वाई। अब किस वेरिएबल का डेरिवेटिव निकाल रहे, किसको आप विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, वो आप पर निर्भर करता है। इसको रीड कैसे करते हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यानी जो भी वेरिएबल ऊपर होगा उसका डेरिवेटिव होगा, जो भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू होने वाला है। अब ये तो हमने मान लिया, देख लिया कि डिनोट कैसे किया जाता है। अब ये होता क्या है, ये हम क्या, इसको हम क्या रीड करते हैं, किस तरीके से हम बोलते हैं, ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो आपने आप वो चीज़ देखनी है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हम क्या डिफाइन करते हैं। हम क्या बोलते हैं, ये जो हमने लिखा ना डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम क्या रीड करते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं इनस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, इनस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई किसके विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, क्या रीड करते हैं इसको हम, इनस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम रीड करते हैं स्टूडेंट। आई होप कि आपको पता चल गया होगा क्या मतलब होता है। यानी हम क्या नोट करते हैं, अगर y में चेंज आया तो देखो x में चेंज अगर आया, इसको रीड ऐसे करना है, x में चेंज अगर आता है तो नोट करो y में कितना चेंज आया, x के बदलने से y कितना बदला, इसी बात को हम बोलते हैं ये क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। और इस प्रोसेस को, ये जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं ना, किसी फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये है डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। कौन सा प्रोसेस, सिंपल आपने याद रखना है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या है, डिफरेंशिएशन करना। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएशन जो है ये एक ऑपरेटर है हमारे पास, इसके नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो है इंटीग्रेशन। अब ये आपको बार बार यूज़ होगा फिज़िक्स के अंदर, इसलिए अच्छे से ये आपने पढ़ना है। यही दो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट आने वाले, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट आपके लिए। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से ये पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस अपने टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे।